हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। आज हम लोग लेकर आए हैं इडुटेरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा दुबई। दुबई में। कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? किन देशों के मध्य किया गया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में किया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में किया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह का संबंध किस देश से? तंजानिया से। कहाँ से है? तंजानिया से। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने के हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा? महाराष्ट्र की सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु मिशन वात्सल्य स्टार्ट किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अबनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? जो टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतती हैं उनका अबनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। किस खेल से है? निशानेबाजी से है उनका संबंध। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? किनको चुना गया है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में? तो संदीप बख्शी को। किनको? संदीप बख्शी को चुना गया है। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2021 में आर्थिक मंच के सतत विकास 2021 का सम्मेलन किस शहर में किया जाएगा? तो जिनेवा में। कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग और 8 देख लेते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो जो यूनेस्को में जारी किया गया चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, उसके तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो है उपयुक्त सभी। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, ये भी सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, ये भी सही है। भारत का स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। ये तीनों कथन सही है, ठीक है। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो ए है ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो केरल ने। कौन से राज्य ने? केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की।
किस लिए? ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो असम द्वारा। दिहिंग में असम द्वारा। ठीक है। दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है और राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया है। ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आहार क्रांति मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु फेसबुक के साथ समझौता किया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा को कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। माना फॉरेस्टा को बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किस? मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स भी करते रहिएगा। 22 मार्च 2021 को मनाए गए 22 मार्च 2021 डेट भी याद रखना है। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस, पूछ भी सकता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। दिवस का थीम क्या था? उसका थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो RSNC। नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? RSNC। ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ किया गया है समझौता। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को। किन्हें सम्मानित किया गया? किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? किस महासागर में? तो हिंद महासागर में की जाएगी। कौन सी परियोजना? जीनोम मैपिंग परियोजना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो मेरा राशन। क्या है? मेरा राशन। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को। किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स
2.0 में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार माथुर को। किन्हें नियुक्त किया गया? अजय कुमार माथुर को। हाल ही में चर्चा में रहे भाबिन पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से। किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस, पटेल टेबल ऐसे याद कर सकते तो पैरा टेबल टेनिस से भाबिना पटेल का संबंध है। पैरा टेबल टेनिस से टे कॉमन है तो ऐसे याद करके ट्रिक से याद कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना में। कहाँ लगाया जा रहा है? तेलंगाना में लगाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तेलंगाना में। किसानों की आय दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की जा रही है? किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है तो महाराष्ट्र में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने भांग की व्यावसायिक खेती करने की अनुमति दे दी है। ठीक है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो रूस ने। न्यूट्रॉनों की खोज करने के लिए पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है, रूस में किया गया है। ठीक है। 30 मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? कहाँ के द्वारा किया गया है? तो तजाकिस्तान के द्वारा। ठीक है। कहाँ किया गया? तजाकिस्तान में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। ठीक है। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? किस देश की कंपनी के साथ मिलकर? तो अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। आज से अमेरिका, आज से ओरल, ऐसे याद कीजिएगा। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। ठीक है। ठीक है। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? पाकिस्तान में। प से पाबी, प से पाकिस्तान। एससीओ सदस्य देशों द्वारा। ठीक है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? किस मराठी उपन्यासकार द्वारा सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो
शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है। हाल ही में सऊदी अरब के पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? कौन सा देश? अमेरिका। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? कौन सा राज्य किया या केंद्र शासित प्रदेश देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। वे लोकसभा के 8 बार सदस्य सांसद बने हैं। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सभी कथन क्या है? सत्य हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को। किसे चुना गया है? जय शाह को। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कितने को? तो 7 को। कितने को? 7 पर्सन को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा द्वारा किया गया। किस देश के भू वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? किस देश के भू वैज्ञानिकों ने की है? तो कनाडा। कहाँ के? कनाडा के वैज्ञानिकों ने 1.6 बिलियन पुराने पानी की खोज की है। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो कर्नाटक द्वारा। कर्नाटक के राज्य सरकार द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? किस संस्था ने की है? तो सिडबी ने। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो वी आकार की रिकवरी के द्वारा। तो वी आकार की रिकवरी के द्वारा अर्थव्यवस्था में सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। अ माइंड विदाउट फियर का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।